दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कैरेक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जी। एक इंग्रेज थे लेकिन उनका दिल सच्चाई की तलाश में था। ये कहानी है मार्टिन निस की, जो बाद में अबू बकर सिराजुद्दीन कहलाए। तो इस्लाम कबूल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या और उनकी जिंदगी ने लाखों लोगों को इस्लाम कबूल करवाया और उनकी लिखी हुई किताब आज दुनिया भर में पढ़ी जाती है। आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मार्टिन निस 24 जनवरी 1909 को इंग्लैंड में पैदा हुए। वह एक ईसाई घराने में पले बढ़े और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल की। विलियम शेक्सपियर पर गहरा रिसर्च की, इंग्लिश लिटरेचर में टीचर रहे, लेकिन उनका दिल हमेशा ये सवाल करता था कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। The way of Sean is essentially a way of knowledge. What is the true purpose of the life? Why was the humanity created? जिंदगी का असल मकसद क्या है? इंसान क्यों पैदा हुआ है? सच्चाई कहाँ है? यही तलाश उन्हें मुख्तलिफ मज़ाहिब तक ले गए। उन्होंने ईसाईयत के अलावा हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म का मुताला किया, लेकिन सुकून ना मिला। फिर उन्होंने इंग्लैंड से कैरो की तरफ एक दोस्त से मुलाकात करने गया और कुरान उठा के देखा तो कुरान में जो तौहीद का तस्वुर था, एक अल्लाह है जो सबका खालिक है, जो न किसी का बेटा है न किसी का बाप। ये बात उसके दिल में हिल गया। साथ ही उन्होंने इस्लामी तसव्वुफ में गहरा रिसर्च किया। ये सब पढ़कर उन्होंने कहा यही वो दीन है जो मेरे दिल और अकल दोनों को मुतमईन करता है। और ये उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम रखा अबू बकर सिराजुद्दीन। The way of Sean is essentially a way of knowledge. ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। मार्टिन निस ने इस्लाम कबूल करने के बाद कई शानदार किताबें लिखी। हाल ही में अल हुदा लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलती हुई किताब मोहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्ली सोर्सेस, ये उनकी सबसे मशहूर किताब है जो मेरे आंख में गिरा। ये किताब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गई है। And there's another good book that has some major issues. We're going to talk about this, but Martin Ling's book. Discussed tonight is actually taken from a book. इस किताब ने हजारों लोगों को इस्लाम की तरफ कन्वर्ट की। चले इस किताब के अंदर अहम नुक्ता पॉइंट्स खुलासा की तरफ चलते हैं। The house of God, Quraysh of Halo, the need for a prophet, Bahira the monk, question of marriage, the first revelation, worship, Quraysh take action, the leader of Quraysh, Question, battle of Badr, battle of Uhud, the dilemma of Quraysh, ये क्लियर विक्ट्री। मुख्तसर कहा जाए तो पैदाइश नबी किताब में मक्का के हालात बयान किए गए हैं ताकि कारी को समझ आए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माहौल में पैदा हुए। बचपन और जवानी और आपकी सच्चाई और दियानत का जिक्र, लक़ब सादिक कैसे मिला, वही का आगाज, गार हिरा में पहला वाक़या, मदीना की तरफ हिजरत। They can't be in there. This web is unbroken. And these pigeons, they would not build. We were wrong to follow them. We should have gone north. Let's move then. जुल्म से बचने और नई माशरे की बुनियाद रखने का फैसला। ग़ज़वात बदर, उहद, खंदक जैसे मारिका को ईमानदारी के और जज्बात के साथ बयान किया। फतह मक्का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों को माफ़ कर देना, जो तारीख का सबसे बड़ा माफ़ी का वाक़या है। आखिरी अय्याम, हज्जतुल वदा, खुतबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखसत, द ईयर ऑफ सैडनेस। ये किताब पढ़ने वाला सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहीं जानता, बल्कि उनकी मोहब्बत उनके दिल में बस जाते हैं। मार्टिन निस की ज़िंदगी हमें ये सबक देता है कि अगर इंसान सच्चाई की तलाश में मुखलिस हो तो उसे अल्लाह तबारक व तआला रास्ता दिखा देता है। उन्हें न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया, बल्कि अपनी किताबों से हज़ारों लोगों को ईमान की रोशनी दिखाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उनकी किताब नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें, ईमान को ताज़ा कर देगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ा देगी। आपको चाहिए कि मार्टिन निस की किताब ज़रूर पढ़ें। मार्टिन निस की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।